हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इनेश वर्मा आप सभी को आज लेके चल रहा हूँ अमरकंटक। अगर आप सोच रहे हैं अमरकंटक आने का, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ का जो फेमस प्लेसेस कौन कौन से हैं, आपको कौन विजिट कर सकते हैं प्लेसेस, अमरकंटक का इतिहास क्या रहा है, वो सब के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ और चलो देखते हैं अमरकंटक। तो हम जा रहे हैं धमधा से अमरकंटक, जो हो लगभग 250 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो आप जैसे अमरकंटक की ओर जाएंगे तो यहाँ एक चौराहा या चौक पड़ेगा, केवची करके। क्योंकि अगर आप अंबिकापुर से आ रहे हो तो कोटा के बाद सीधा 65 किलोमीटर बाद आपको केवची मिलेगा। उसके बाद पूरा जंगली एरिया मिलेगा, इसलिए आप या तो कोटा में रेस्ट कर सकते हो या फिर आप सीधा केवची आके तो आप यहाँ पे आके थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो या अमरकंटक की ओर आगे बढ़ सकते हो। चुके हैं। वैसे तो हमें थोड़ी रात हो गया पहुँचते हुए, और जब आप अमरकंटक आओगे तो सबसे पहले एक चौक पड़ेगा। चौक से आप सीधा राइट लेके मेन जो मार्केट ही है, सिटी जहाँ पे मंदिर है, आप वहाँ पे सीधा आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको होटल, खाने के लिए होटल या रूम की फैसिलिटीज़ ईजिली मिल जाएगी। यहाँ पे रूम हमने वैसे अभी रूम ले लिया है, आपको रूम यहाँ पे मिनिमम 1000 रुपये से मिल जाएगी, जो कि आपके बजट के हिसाब से आप ले सकते हो। खाने के लिए भी आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अभी हम खाना खा के थोड़ा आसपास घूमेंगे और कल के लिए प्लान बनाएंगे कि आसपास क्या है घूमने के लिए, उस हिसाब से। तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। मंदिर पूरा इसी रहा है। अमरकंटक एक ऐसी पवित्र भूमि जिसे हिंदू धर्म में तीर्थराज का दर्जा दिया जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ प्रकृति, अध्यात्म और प्राचीन भारतीय संस्कृति एक साथ जीवित दिखाई देती है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है माँ नर्मदा, वो दिव्य और पवित्र नदी जिसके दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। अमरकंटक की ये पवित्र धरती ऋषि मुनियों की तपस्या और दैवीय शक्तियों का हमेशा से ही निवास स्थान रहा है, और इसीलिए ये जगह हर भक्त के दिल में एक अलग ही अध्यात्म महत्व रखती है। सबसे पहले आप यहाँ सनराइज़ देखने जा सकते हैं। सोनमुड़ा करके फेमस जगह है जो सनराइज़ के लिए फेमस है। उसके बाद आप फ्रेश होके मंदिर आ सकते हो। हम तो आज नहीं जा रहे हो क्योंकि आज मौसम ख़राब है, तो हम फ्रेश होके डायरेक्ट मंदिर आए हैं सुबह। और या फिर यहाँ पे आके कुंड में आप स्नान भी कर सकते हो, नहा सकते हो और फिर मंदिर दर्शन कर सकते हो। कोशिश करिएगा कि जल्दी दर्शन कर ले, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ आसपास घूम सकते हो। अमरकंटक से ही क्यों नर्मदा प्रवाहित हुई? तो अमरकंटक को तीर्थराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ विंध्य, सपुत्र और माइकल पहाड़ियों का त्रिकोण मिलता है। अमरकंटक केवल नर्मदा नदी का जन्म स्थल नहीं, बल्कि ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी है। कहते हैं कि ये भूमि स्वयं महादेव की तपोभूमि थी, और जहाँ भगवान शिव स्वयं तप करे वो जगह सामान्य कैसे हो सकती है। और यही स्थित है नर्मदा कुंड, वही स्थान जहाँ से माँ नर्मदा ने प्रवाहित होना प्रारंभ किया। धार्मिक और पौराणिक कथाएं कहती हैं कि नर्मदा नदी भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ था। कहते हैं भगवान शिव जब तपस्या कर रहे थे तो उनके पसीने की एक बूंद से यह नदी बनी।
इसलिए नर्मदा को शिव की पुत्री या शिव कन्या भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार नर्मदा नदी राजकुमारी थी जिनका विवाह सोनभद्र से तय हुआ था, लेकिन सोनभद्र को किसी और जुहिला नामक लड़की से प्रेम था। जब नर्मदा को यह बात पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और इस कारण उन्होंने कुंवारी रहने का व्रत लिया और इसीलिए वह उल्टी दिशा में बहने लगी। और शायद यही कारण है कि नर्मदा बाकी नदियों से विपरीत बंगाल की खाड़ी की बजाय अरब सागर में जाके मिलती है। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर है। यह नदी मध्य प्रदेश के प्रमुख भागों से गुजरती हुई महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरात के भरूच नामक स्थान पर अरब सागर से मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं, गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के ही तट पर बनी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं गोमुखी, वही धारा है जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम होता है। तो ये कहा जाता है कि ये जो कुंड है कभी खाली नहीं रहता, हमेशा जल से भरा रहता है, क्योंकि ये हमेशा चलते रहता है। तो हमने अभी नाश्ता कर लिया और हम अभी जा रहे हैं रामघाट। कहते कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान यहाँ आए थे और नर्मदा तट पर उन्होंने ध्यान और पूजा किया था। शायद इसी कारण से इसका नाम रामघाट रखा गया है। आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि नर्मदा कुंड से जो पानी प्रवाह हो रही है वो यहाँ के एक बड़ा सा कुंड बना हुआ है ताकि लोग यहाँ के स्नान कर सकें। उसके बाद ही आगे जाकर एक झील और उसके बाद एक नदी का रूप ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे एक ब्रिज भी बना हुआ है जिस पर आप 10 रुपये पर पर्सन टिकट के हिसाब से आप यहाँ पे जा सकते हैं। और यही घाट है जहाँ पे आपको शाम को नर्मदा आरती देखने को भी मिल जाएगा और ये जो ब्रिज है उस पे लाइट शोज भी होते हैं। अभी हम जा रहे हैं इसके बाद माइकी बगिया, जो यहाँ से लगभग 500-600 मीटर होगा। पौधे ये जो सब देख रहे हैं ये सब नेचुरल पौधे हैं, किसी के लगाए हुए पौधे नहीं। यहाँ पर नर्मदा जी बचपन में अपनी सखी सहेली गुलबकावली के साथ कीड़ा करने, खेलने, कूदने तब तपस्या करने आती थी। गुलबकावली के पौधे दीवार के अंदर देखे होंगे, छोटे छोटे पौधे, अदरक जैसा है। इसमें वाइट कलर का फूल आता है जो नर्मदा मैया शिव जी को अति प्रिय है। और वो फूल से आँख के लिए आई ड्रॉप दवा भी बनते हैं। अगर ओरिजिनल दवा है तो आँख की समस्या दूर हो जाती है। ये दवा पूरी अमरकंटक में बिकती है अगर ओरिजिनल है तो। उन्हीं के साथ नर्मदा जी अपना बाल व्यवस्था बचपना यहीं पे बिताई, यहीं पे खेली कूदी और तब तपस्या की। इनकी तपोस्थली सिद्ध धुनी वो है, वो माँ नर्मदा जी की अखंड सिद्ध धुनी है। आदि अनादि काल से वो धुनी चल रही। वहाँ पर नर्मदा जी तपस्या करके शिव भोलेनाथ जी से पवित्रता और अमरता का वरदान प्राप्ति की। इस स्थान पे विशेष महत्व है कुंवारी कन्या भोजन का। आप अपने घर में यज्ञ अनुष्ठान भागवत पुराण करा लीजिए इस स्थान पे कुंवारी कन्याओं का भोजन। जिसके पास समान व्यवस्था सामग्री समय रहता है तो वो स्वयं कराता है। अगर जिसकी इच्छा रहता है तो यहाँ दान दे के नाम और गोत्र लिखा जाता है। उनके नाम से फिर अमावस पुण्यवासी को यहाँ पर इकट्ठा कुंवारी कन्याओं का भोजन करा दिया जाता है। और ये कुंड है, ये नर्मदा जी का चरणोदक कुंड है। ऐसा मानते हैं कि नर्मदा जी का प्रथम चरण यहाँ पे पड़ा तो ये चरणोदक कुंड। यहाँ से मैया बाल स्वरूप प्रकट होकर यहाँ पे छोटे छोटे 5 कुंड बने। ये फर्स्ट कुंड है, ये छोटी सेकंड कुंड। यहाँ परिक्रमा वासियों का जल परिवर्तन होता है। जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं जैसे ये बाबा जी, तो वो कहीं से भी परिक्रमा जहाँ से प्रारंभ करते हैं वहाँ से जल लेके चलते हैं। किसी भी घाट से यहाँ से गुजरात तक कहीं से भी प्रारंभ कर लेते हैं परिक्रमा पर, बट यहाँ सबको आना पड़ता है। यहाँ आके थोड़ा जल इस कुंड में छोड़ते हैं, पुनः फिर ऐड करते हैं। फिर ये जल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में अभिषेक होता है, तब उनकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती। तीसरा ये शिव कुंड है। चौथा ये मंदिर के जस्ट पीछे में, और नीचे वो 5वां कुंड, वो झंडा लगा है, वो सीट सेट है, वो स्नान कुंड है और गुप्त कुंड। वहीं से नर्मदा जी गुप्त होकर फिर 1 किलोमीटर रेवा कुंड अमरकंटक, जहाँ पे हाथी से बुचकते हैं, वहाँ से उद्गम होके फिर नदी के रूप लेके वहाँ से मैया फिर कंटिन्यू पश्चिम दिशा को लगातार प्रवाहित होने लगती है। इधर आगे पूर्व दिशा, इधर आगे नर्मदा जी का कोई स्थान ना कोई अस्तित्व नहीं। यहीं से मैया को 1 किलोमीटर गुप्त माने जाती है, इसीलिए इस स्थान को माई की बगिया कहते हैं।
दोस्तों हम अभी जा रहे हैं कपिल धारा और दूध धारा, जो यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। ये वही नदी है जो नर्मदा कुंड से निकलकर यहाँ तक आती है। उसके बाद ये नदी के रूप में आगे चली जाएगी। इतिहास के अनुसार यहाँ महर्षि कपिल ने तपस्या किया था, जिनके नाम पर झरने का नाम रखा गया है कपिल धारा। आप कपिल धारा के लिए नीचे जाओगे तो राइट हैंड साइड में थोड़ा सा 500-600 मीटर में आपको दूध धारा मिलेगा, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और ये अमरकंटक की सबसे सुंदर जगह माना जाता है। जंगल, पत्थर, पानी की आवाज़ें सब मिलकर एक परफेक्ट नेचुरल सीन बनता है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ हमारा अमरकंटक का ट्रिप खत्म होता है। और वैसे तो ये अनप्लान था, पर फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपको इसके बारे में बता सकूं, अमरकंटक दिखा सकूं। आप एक दिन के लिए अमरकंटक आते हैं तो कोशिश करिएगा सुबह आ जाए और आराम से एक दिन घूम के आप वापस जा सकते हैं। आप पूरा जगह एक्सप्लोर करना चाहते हो तो 2 दिन आप आराम से 1 रात रुक के एक्सप्लोर कर सकते हैं। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप ऐसा ट्रिप कहीं भी ट्रिप करने जाते हो तो कचरा बिल्कुल ना फैलाएं और कोशिश करें कि डस्टबिन का यूज़ करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जोहार।